नमस्कार विद्यार्थियों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे प्रश्न निर्माण। प्रश्न निर्माण से संबंधित हम अभ्यास करेंगे, जिससे प्रश्न निर्माण से संबंधित कोई भी हमारा जो प्रश्न है वो गलत न हो, हमारा प्रत्येक प्रश्न सही हो, ऐसा अभ्यास हम करने वाले हैं। तो आइए विद्यार्थियों प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, नृपः पुत्राय वस्त्राणि ददाति। राजा पुत्र को वस्त्र देता है। राजा पुत्र को वस्त्र देता है। तो ये प्रश्न है विद्यार्थियों, हमें प्रश्न निर्माण करना है। तो प्रश्न निर्माण हम करें, मान लीजिए रेखांकित शब्द आए पुत्राय, रेखांकित शब्द पुत्राय आए तो हमें प्रश्न निर्माण कैसे करना होगा। सबसे पहले मूल शब्द देखेंगे पुत्र, तो पुत्र पुल्लिंग शब्द है और चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, तो हम किन शब्द चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप लिखेंगे क्या। देखिए, कै कौ के, कम कौ कान, केन काभ्याम कई, और चतुर्थी विभक्ति एक वचन होता है कस्मई। कस्मई का मतलब किसके लिए। तो हमारा प्रश्न क्या बनेगा, नृपः कस्मई कस्मई वस्त्राणि ददाति। नृपः कस्मई वस्त्राणि ददाति, ये हमारा प्रश्न बना। नृपः कस्मई वस्त्राणि ददाति, राजा किसके लिए वस्त्र देता है। तो पुत्राय को हमने रेखांकित किया, तो इसके स्थान पर प्रश्न निर्माण कर दिया। मान लीजिए रेखांकित शब्द पुत्राय नहीं है और नृपः है, तो नृपः है, नृप पुल्लिंग है और प्रथमा विभक्ति एक वचन है, नृपः नृपौ नृपः। तो किम शब्द भी पुल्लिंग लेंगे, प्रथमा विभक्ति एक वचन कै है, तो इस नृपः के स्थान पर क्या लिखेंगे, कह पुत्राय वस्त्राणि ददाति। कह पुत्राय वस्त्राणि ददाति, कौन पुत्र के लिए वस्त्र देता है। अब मान लीजिए कि नृपः को भी अंडरलाइन नहीं किया गया है और वस्त्राणि को रेखांकित किया गया हो, इसके स्थान पर प्रश्न निर्माण करना हो विद्यार्थियों। तो इसके स्थान पर क्या प्रश्न बनाएंगे। देखिए, वस्त्राणि नपुंसकलिंग है और द्वितीय विभक्ति बहुवचन है, क्योंकि नपुंसकलिंग जो शब्द होता है उसकी प्रथमा और द्वितीय विभक्ति समान होती है। तो प्रश्न यह है कि पता कैसे चला कि द्वितीय विभक्ति है। तो देखिए विद्यार्थियों, राजा ने पुत्र को वस्त्र दिए, क्या दिए, वस्त्र दिए, तो यहां पर ये कर्मकारक। अब इसके स्थान पर हमें प्रश्न बनाना है, तो यहां पर बहुवचन है, तो हम किम शब्द भी नपुंसकलिंग बहुवचन लिखेंगे, किम के कानी, किम के कानी। तो यहां पर वस्त्राणि के स्थान पर क्या लिखेंगे, कानी। तो देखिए विद्यार्थी, क्या प्रश्न बनता है, नृपः पुत्राय कानी ददाति। राजा पुत्र को क्या देता है, राजा पुत्र को क्या देता है। तो एक जो वाक्य है उससे तीन प्रश्न बन गए, क्योंकि 1 2 3 यहां पर शब्द हैं, संज्ञा शब्द हैं, तो इनसे प्रश्न बनाए गए। इसी प्रकार से सबका अभ्यास करेंगे विद्यार्थियों। नृपः कस्मई वस्त्राणि ददाति, राजा किसको वस्त्र देता है, तो पुत्राय के स्थान पर हमने प्रश्न किया, तो कस्मई बना। नेक्स्ट है, कै पुत्राय वस्त्राणि ददाति, कौन पुत्र को वस्त्र देता है, तो राजा। नृपः पुत्राय कानि ददाति, राजा पुत्र को क्या देता है, तो वस्त्राणि के स्थान पर कानि का आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हम प्रश्न निर्माण बनाएंगे। तो विद्यार्थियों, नेक्स्ट भी हम जानते हैं और उसके स्थान पर हम अभ्यास भी करते हैं कि किसके स्थान पर कौन सा प्रश्न बन सकता है, और सभी का ध्यान रखते हुए हम प्रश्न निर्माण करेंगे।
तो पहला जो हमारा आंसर है वस्त्राणि, यदि अंडरलाइन है तो हमारा प्रश्न बनेगा नृपः पुत्राय कानि ददाति। ये प्रश्न बन गया विद्यार्थी। अब नेक्स्ट है पिता पुत्रेण से गच्छति। पिता पुत्र के साथ जाता है। पिता पुत्र के साथ जाता है। मान लीजिए यहां पर पिता के स्थान पर हमें प्रश्न बनाना है। पिता को यदि रेखांकित किया गया हो तो पिता के स्थान पर क्या लिखेंगे हम? कह पुत्रेण से गच्छति, कौन पुत्र के साथ जाता है। इस प्रकार से प्रश्न बन जाएगा। और मान लीजिए पुत्रेण को रेखांकित किया गया है तो हम पुत्रेण, इसमें तृतीया विभक्ति एकवचन है जैसे रामेण, तो किम शब्द भी तृतीया विभक्ति एकवचन पुल्लिंग में लिखेंगे किम। तो हमारा प्रश्न बनेगा पिता केन से गच्छति। पिता किसके साथ जाता है? पिता किसके साथ जाते हैं? पिताजी किसके साथ जाते हैं? ये प्रश्न बन गया। जनक सीतायै गां ददाति। जनक ने सीता को गाय देता है। जनक सीता को गाय देता है। जनक का मतलब राजा जनक और जनक का मतलब पिताजी भी होता है। तो यहां पर राजा जनक का जिक्र किया गया है क्योंकि आगे सीता लिखी हुई है। तो राजा जनक सीता को गाय देता है। तो यहां पर मान लीजिए सीता ये रेखांकित किया गया हो तो हमारा प्रश्न निर्माण क्या बनेगा? सीता यहां पर चतुर्थी विभक्ति एकवचन है और स्त्रीलिंग है। तो हम किम शब्द भी चतुर्थी विभक्ति एकवचन स्त्रीलिंग लिखेंगे जैसे का, के का, काम के का, कया का, भ्रम का भी, कस्सई। तो सीता के स्थान पर क्या लिखेंगे? कस्सई लिखेंगे। तो प्रश्न बनाते हम जनक कस्सई गाम ददाति। जनक कस्सई गाम ददाति। ये प्रश्न बन गया। और मान लीजिए रेखांकित शब्द इस जनक को किया जाए तो जनक प्रथमा विभक्ति एकवचन है जैसे जनक है, राम है, बालक है। तो हम किम शब्द भी प्रथमा विभक्ति एकवचन लेंगे कह है। तो कह सीतायै गाम ददाति, कौन सीता को गाय देता है। और मान लीजिए गाम, इसको रेखांकित किया गया हो तो इसके स्थान पर प्रश्न सूचक शब्द क्या होगा? गाम, गाय स्त्रीलिंग होती है और यहां पर द्वितीय विभक्ति एकवचन है। तो स्त्रीलिंग भी द्वितीय विभक्ति एकवचन किम शब्द देखेंगे हम? का, के, का, फिर लिखेंगे काम। तो द्वितीय विभक्ति एकवचन क्या आता है? काम। तो गाम के स्थान पर हम काम लिख करके प्रश्न निर्माण करेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर 4 है मोहन नेत्रेण काणे अस्ति। मोहन आंख से काना है। तो यहां 3 प्रश्न बनाए जा सकते हैं। मान लीजिए मोहन के स्थान पर यदि रेखांकित किया गया हो मोहन को तो मोहन के स्थान पर क्या लिखेंगे? कह नेत्रेण काणे अस्ति, कौन आंख से काना। ठीक है। अब नेत्रेण को रेखांकित किया गया हो तो नेत्रेण ये तृतीय विभक्ति एकवचन है। ठीक है। तो तृतीय विभक्ति एकवचन क्या लिखेंगे हम? केन। तो इस प्रकार से प्रश्न बनाएंगे। तो अब एक आंसर तो लिखे नेत्रेण को यहां पर रेखांकित किया गया तो नेत्रेण के स्थान पर हम लिखेंगे केन। तो मोहन केन काणे अस्ति, मोहन किससे काना है? ये प्रश्न बनेगा मोहन केन काणे है अस्ति। ये प्रश्न बन गया विद्यार्थी। नेक्स्ट है नंबर 5 नृपे नगरीणाम स्वामी अस्ति। राजा नगरियों का स्वामी होता है। राजा नगरियों का स्वामी होता है। तो यहां पर नृप है, इसके स्थान पर प्रश्न बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? कह। नगरी नाम है, इसमें षष्ठी विभक्ति बहुवचन है जैसे रामायण, जैसे रामायण। उसी प्रकार से नगरी नाम, तो नगरी नाम के स्थान पर हम किन सब षष्ठी विभक्ति बहुवचन लिखेंगे? केशाम। क्या लिखेंगे? केशाम।
तो इसको रेखांकित करते हैं और इसके स्थान पर प्रश्न बनाते हैं विद्यार्थियों। तो लिखेंगे निर्भय है केशाम स्वामी अस्ति। राजा किनका स्वामी है? नृपः केशाम स्वामी अस्ति, राजा किनका स्वामी है? तो ये प्रश्न हमारा बन गया। नेक्स्ट प्रश्न है बालके कथवाम अधिशेति। बालक खाट पर सोता है। तो विद्यार्थियों अधि और सिंह धातु के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर मान लीजिए खटवाम को रेखांकित किया गया है, तो इसके स्थान पर हम प्रश्न बनाएंगे। खटवा स्त्रीलिंग है, तो हम इसके स्थान पर प्रश्न बनाएंगे का के का काम, क्योंकि यहां पर भी द्वितीय विभक्ति एक वचन है। तो किम शब्द स्त्रीलिंग भी द्वितीय विभक्ति एक वचन में लिखेंगे काम। बालक काम अधिशेति। तो हमारा प्रश्न बनेगा बालक है काम अधिशेति। अधिशेति बालक किस पर सोता है? यहां पर अधिकरण कारक, हिंदी वाक्य के अनुसार अधिकरण कारक का प्रतीत हो रहा है, अधिकरण कारक प्रतीत हो रहा है हिंदी वाक्य के अनुसार कि बालक खाट पर सोता है। लेकिन अधि उपसर्ग और सिंह धातु के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, इसलिए हम यहां पर खटवाम लिखेंगे और यहां पर द्वितीय विभक्ति एक वचन प्रश्न निर्माण से संबंधित शब्द लिखेंगे। नेक्स्ट है विभीषण रावणम विद्रोह्यति। विभीषण रावण से द्रोह करता है। तो यहां पर विद्यार्थियों रावणम है, तो द्वितीय विभक्ति एक वचन है। तो इसका प्रश्न बनाएंगे हम विभीषण कम विद्रोह्यति। विद्रोह्यति इस प्रकार से प्रश्न बनाएंगे। नेक्स्ट नंबर 8 है मोहने ग्रामम अजाम नयति। यहां मोहन ग्रामम अजाम नयति, मोहन गांव में बकरी ले जाता है। तो यहां पर नी धातु के योग में दो कर्म आए हैं, क्योंकि नी धातु जो है द्विकर्मक धातु है। तो यहां पर हम दोनों को ग्राम को यदि रेखांकित करते हैं तो इसके स्थान पर क्या आएगा? कम, क्योंकि ग्राम शब्द पुल्लिंग होता है। ग्रामे ग्रामो ग्रामः ग्रामम। इसी प्रकार से के कऊ के कम, ठीक है। और अजाम है, ये स्त्रीलिंग है। अजा अजय अजा अजाम अजय अजा। तो अजाम द्वितीय विभक्ति एक वचन है, स्त्रीलिंग। तो इसके स्थान पर यदि इसको रेखांकित करते हैं तो किम शब्द स्त्रीलिंग का प्रयोग करेंगे, का के का काम। इस प्रकार से हम प्रश्न बनाएंगे। तो ग्रामम इसके स्थान पर प्रश्न बनाएंगे तो मोहन है कम अजाम नयति। मोहन है कम अजाम नयति, ये प्रश्न बन गया। नंबर 9 राम बाण राक्षसान हंति। राम बाणों से राक्षसों को मारता है। तो यहां पर बाणी तृतीय विभक्ति बहुवचन है, तो हम किम शब्द भी तृतीय विभक्ति बहुवचन में लिखेंगे कई, यदि इसको रेखांकित किया जाए तो। और राक्षसान को रेखांकित किया जाता है तो हम द्वितीय विभक्ति बहुवचन लिखेंगे कान। तो हम किसी के स्थान पर भी हम प्रश्न निर्माण बना सकते हैं। राम के स्थान पर भी कह शब्द लिखा जा सकता है। तो इसको रेखांकित करते हैं राक्षसान, तो इसके स्थान पर प्रश्न सूचक शब्द का प्रयोग किया जाएगा कान। के कौ के कम कौ कान। तो लिखेंगे विद्यार्थियों राम है बाणई कान हंती। ये प्रश्न बन गया राम बाणों से किनको मारता है। नंबर 10 मेघान ऊपरी ऊपरी वायुयानम अस्ति। बादलों के ऊपर ऊपर वायुयान है। तो ऊपरी ऊपरी के अर्थ में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है विद्यार्थियों। तो यहाँ पर मेघान को यदि रेखांकित किया गया है तो इसके स्थान पर हम प्रश्न बनाएंगे कान। क्या लिखेंगे? कान। तो कान ऊपरी ऊपरी, कान ऊपरी ऊपरी
वायुयानम अस्ति। किसके ऊपर वायुयान है? लता अजाम दुग्धम दोहति। लता गाय का दूध दूहती है, तो यहां पर अजाम को यदि रेखांकित किया गया है तो हम क्या लिखेंगे? काम। और दुग्धम को रेखांकित किया गया हो तो क्या लिखते? किम, क्योंकि दुग्ध नपुंसकलिंग है। और लता को रेखांकित किया गया हो तो क्या लिखते? का, क्योंकि लता एक वचन है और प्रथमा विभक्ति, तो किम शब्द भी एक वचन प्रथमा विभक्ति, हम लिखते का। तो प्रश्न बनाते हम लता काम दुग्धम दोहति। लता काम दुग्धम दोहति, ये प्रश्न बन गया। नेक्स्ट है गुरु छात्रम प्रश्नान पृच्छति। गुरु छात्र को प्रश्न पूछता है। तो यहां पर पृच्छ धातु के योग में भी दो कर्म आए हैं, तो हम किसी गुरु को रेखांकित करेंगे तो प्रश्न बनेगा हमारा क है छात्रम प्रश्नान पृच्छति। छात्रम को रेखांकित किया हुआ हो तो प्रश्न बनेगा गुरु कम प्रश्नान पृच्छति। और यदि प्रश्नान को रेखांकित किया गया हो तो हमारा प्रश्न बनेगा गुरु छात्रम कान पृच्छति। गुरु छात्रम कान पृच्छति, गुरु छात्र को क्या पूछता है? नंबर 13 देखिए, मोहन सुरेशाय अलम। मोहन सुरेश के लिए पर्याप्त है। अलम जो नकारात्मक वाक्य है, ये यदि वाक्य के पहले आता है तो नकारात्मक भाव देता है, और यदि वाक्य के अंत में आता है तो ये पर्याप्तता का भाव देता है। जैसे मोहन सुरेश के लिए पर्याप्त है, इस अर्थ में। तो ये उपपद विभक्ति भी हमने देख ली। अब सुरेश आए है, इसके स्थान पर हमें प्रश्न बनाना है। तो सुरेश आए चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, पुल्लिंग है, तो हम किम शब्द चतुर्थी विभक्ति एक वचन का शब्द लिखेंगे। मोहन कस्मई अलम। मोहन कस्मई अलम। मोहन किसके लिए पर्याप्त है? मोहन कस्मई अलम, मोहन किसके लिए पर्याप्त है? अलम विवादित। अब देखिए यहां पर पहले शब्द आया है अलम। ये वाक्य के पहले यदि अलम शब्द आता है तो ये नकारात्मक भाव देता है, और इसके एकदम ठीक अंत में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब विद्यार्थियों यहां पर विवादेन को रेखांकित किया गया है। विवादेन तृतीया विभक्ति एक वचन है, तो हम तृतीया विभक्ति एक वचन किम शब्द लिखेंगे कि, क्या लिखेंगे? किम। तो यहां पर हमारा प्रश्न बनेगा अलम किम। अलम केन हमारा प्रश्न बनेगा विद्यार्थियों। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, से व्याकरण कुशल अस्ति। वह व्याकरण में कुशल है, प्रवीण है, अच्छा है। तो व्याकरण इसमें सप्तमी विभक्ति एक वचन है व्याकरण में। तो यहां पर प्रश्न बनेगा विद्यार्थियों, से कस्मिन कुशल अस्ति। से कस्मिन कुशल अस्ति। वह किसमें कुशल है? से कस्मिन कुशल अस्ति, वह किसमें कुशल है? तो व्याकरण इसमें सप्तमी विभक्ति एक वचन है, तो हम किम शब्द में सप्तमी विभक्ति एक वचन में लिखेंगे कस्मिन। से कस्मिन कुशल अस्ति। विद्यार्थियों जो किम शब्द है या जो नपुंसकलिंग शब्द है वो प्रथमा और द्वितीया विभक्ति के बाद में पुल्लिंग शब्द की तरह ही चलता है। पुल्लिंग शब्द की तरह ही चलता है। और स्त्रीलिंग शब्द जो होता है वह शब्द हम आसानी से पहचान सकते हैं। पुल्लिंग और नपुंसकलिंग शब्द में प्रथमा और द्वितीया विभक्ति में थोड़ा अंतर होता है। तो विद्यार्थियों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।